पाकिस्तान में जहां एक तरफ सिंध में प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ दौड़े हैं तुर्की के लिए, वहीं पीएम मोदी सऊदी के लिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हाल ही में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जहां प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। ये विरोध केंद्र सरकार के इंडस नदी पर 6 नए नहरों के निर्माण की योजना के खिलाफ था, जिसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी पंजाब में 12 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करना है, जिसकी लागत लगभग $3.3 बिलियन है। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिण पंजाब में 12 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करना है। खैरपुर शहर के पास प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया, जिससे सिंध और पंजाब के बीच रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाबर लोई और डेरा मोर जैसे स्थानों पर भी धरने दिए गए हैं, जिससे सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। वकीलों, किसानों, लेखकों, राष्ट्रवादी दलों और नागरिक समाज के सदस्यों ने इस विरोध में हिस्सा लिया। वकीलों ने तो कोर्ट का बहिष्कार करने और रेलवे ट्रैक को और अधिक अवरुद्ध करने की धमकी दी अगर सरकार ने 72 घंटों में परियोजना को रद्द नहीं किया तो। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन के नेतृत्व में ये विरोध और तेज हो गया है। SHCBA के पूर्व अध्यक्ष अजाज तुनिया ने कहा कि जब तक सरकार इस परियोजना को रद्द करने की अधिसूचना जारी नहीं करती है, तब तक प्रदर्शनकारी घर नहीं लौटेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये परियोजना सिंध के उपजाऊ जमीन को बंजर कर देगी, इसके आर्थिक संसाधनों को नष्ट कर देगी और इंडस डेल्टा के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो सिंध में सत्तारूढ़ है, केंद्र में गठबंधन का हिस्सा है, इसने भी इस परियोजना का कड़ा विरोध किया है। PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर यह परियोजना वापस नहीं ली गई तो उनकी पार्टी गठबंधन से अलग हो सकती है। सिंध में पानी के मुद्दों को लेकर विरोध कोई नई बात नहीं है। एक समान ऐतिहासिक उदाहरण है कालाबाग बांध विवाद, जो 1980 के दशक से पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा रहा है। कालाबाग बांध की योजना इंडस नदी पर एक बड़े बांध के निर्माण की थी, जिसका उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण था, लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों ने इसका कड़ा विरोध किया। सिंध के लोगों को डर था कि ये बांध उनकी पानी की हिस्सेदारी को कम कर देगा, जिससे उनकी कृषि और आजीविका प्रभावित होगी। इसके अलावा इंडस डेल्टा में पानी की कमी से पर्यावरणीय क्षति और समुद्री अतिक्रमण का खतरा बढ़ा है। 1988 में सिंध के कई शहरों में कालाबाग बांध के खिलाफ रैलियां निकाली गई। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशनों पर धरना दिया। इन विरोधों के दबाव में कालाबाग बांध परियोजना को बार-बार स्थगित करना पड़ा और आज तक यह परियोजना शुरू नहीं हो सकी है। यह विवाद सिंध में पानी के संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता को दिखलाता है, जो मौजूदा नहर परियोजना के विरोध में स्पष्ट है। सिंध में पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहा है। सिंध इरिगेशन विभाग के अनुसार अप्रैल 2025 में सिंध में 1991 के जल समझौते की तुलना में 47% पानी की कमी दर्ज की गई है। नई नहरें इस कमी को और बढ़ा सकती है। पंजाब का पक्षपात भी देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी मानते हैं कि ये परियोजना पंजाब को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जिससे वे ग्रीन पंजाब प्रोजेक्ट कहते हैं। इतिहास में भी सिंध को लगता रहा है कि उसके पानी के संसाधनों का उपयोग पंजाब के लिए किया जाता है। नहरें इंडस डेल्टा में पानी के प्रभाव को कम कर सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और मछली पालन पर निर्भर समुदाय प्रभावित होगा। PPP और PMLN के बीच ये मुद्दा गठबंधन सरकार में तनाव का कारण भी बन रहा है, ये देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 22 अप्रैल 2025 को तुर्की की राजधानी अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन से मिलने गए हैं। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करना है। ये यात्रा पाकिस्तान और तुर्की के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सैन्य संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक कदम है, जो अब व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के
अनुसार इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शरीफ ने राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से आर्थिक व्यापारिक सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच नियमित और मजबूत संवाद का हिस्सा है, जो आपसी हितों को बढ़ावा देने और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता को दिखलाता है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध हमेशा से ही गहरे रहे हैं। दोनों देश न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर जुड़े हैं, बल्कि सैन्य और रणनीतिक सहयोग में भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इस मुलाकात का उद्देश्य इन संबंधों को आर्थिक क्षेत्र में और मजबूत करना था, क्योंकि दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। उदाहरण के लिए दोनों देशों ने हाल के सालों में मुक्त व्यापार समझौते और संयुक्त निवेश परियोजनाओं पर चर्चा तेज की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे संबंधों का एक ऐतिहासिक उदाहरण खिलाफत आंदोलन के दौरान देखा जा सकता है। 1919 से 1924 के दौरान उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत के मुसलमानों ने तुर्की की उस्मानिया खलीफा के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी सहयोगी देशों ने तुर्की की खलीफा व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की थी, जिसे भारत के मुसलमानों ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला माना था। इस दौरान भारतीय मुसलमानों, विशेष रूप से अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन को महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ये ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को एकजुट करने का एक अवसर था। भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ में विशाल रैलियों का प्रदर्शन हुआ। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के समर्थन में न केवल धन इकट्ठा किया, बल्कि तुर्की की मदद के लिए स्वयं सेवकों को भेजने की योजना भी बनाई। उदाहरण के लिए 1920 में खिलाफत आंदोलन के तहत दिल्ली में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान तुर्की की खलीफा को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने की रणनीति बनाई गई। हालांकि 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा खलीफा व्यवस्था को समाप्त करने के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, लेकिन इससे भारत और तुर्की के बीच एक भावनात्मक और ऐतिहासिक बंधन स्थापित हो गया। यह आंदोलन आज के पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंधों की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। आज भी पाकिस्तान और तुर्की के लोग एक दूसरे को भाई के रूप में देखते हैं और दोनों संकट के समय एक दूसरे का समर्थन करते हैं। शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा और एर्दोगन के साथ उनका मुलाकात दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और विशेष रूप से अफगानिस्तान और मध्य यूरोप के मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। इसके अलावा दोनों देश रक्षा सहयोग में भी सक्रिय हैं, जैसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उपकरणों का आदान प्रदान। भारत भी यहाँ अपनी एक यात्रा पर निकला हुआ है। सऊदी अरब की यात्रा पर पीएम मोदी निकले हुए हैं, जिस यात्रा को बहुत ही ज़्यादा खास माना जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सऊदी अरब में घुसते ही पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए F-15 फाइटर जेट को भेजा गया है, जो स्पेशल सुरक्षा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में जमीन में उतरे नहीं हैं कि क्राउन प्रिंस ने उनकी सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान भेज दिया। ये एक स्पेशल संकेत है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को सऊदी हवाई क्षेत्र में रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 विमानों ने सुरक्षा प्रदान की है। और माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह फाइनल हो सकते हैं और एग्रीमेंट्स को लेकर चर्चा हो सकती है। ये एग्रीमेंट्स भारत और सऊदी दोनों के लिए अलग हो सकता है। एक तो सऊदी अरब के साथ IMEC प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है, दूसरी यहाँ पर डिफेंस के समझौते हो सकते हैं, जो पाकिस्तान को किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।